जोहार झारखंड, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में सबसे पहले खबर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और घुसपैठ पर झारखंड हाई कोर्ट में भी आज सुनवाई हुई। दानियल दानिश की याचिका पर यह सुनवाई की गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने अपना पक्ष रखा। कंसोलिडेटेड एफिडेविट होगा फाइल और इसके साथ ही एफिडेविट में राज्य सरकार ने घुसपैठ को नकारा है। राज्य की एफिडेविट पर हाई कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई कि अगर गलत तथ्य पाए गए तो अवमानना का केस होगा। मामले की अगली सुनवाई अब 12 सितंबर को होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा झारखंड में काफी जोर शोर से उठाया जा रहा है। खासतौर पर बीजेपी की तरफ से इस मामले को उठाया गया और आज झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से यह कहा गया है, पक्ष रखा गया है कि घुसपैठ का जो मामला है वो नहीं है, उससे नकार दिया गया है। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट का कहना है कि अगर ये तथ्य गलत पाए जाते हैं तो अवमानना का केस होगा। और आइए अब आपको समझाते हैं कि झारखंड में बांग्लादेश घुसपैठ का मामला क्या है और इस पर बवाल आखिर क्यों मचा हुआ है। तो बांग्लादेशी घुसपैठ पर दानियल दानिश ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के सामने कई डेटा पेश किए हैं। याचिकाकर्ता के डेटा के अनुसार 1951 में संथाल परगना में आदिवासियों की जो आबादी थी वो 44.67% थी, जबकि 2011 में आदिवासी की आबादी घटकर 28.11% हो गई। 1951 में कुल मुस्लिम आबादी उस वक्त 9.44% थी, लेकिन 2011 में मुस्लिम आबादी बढ़कर 22.73% हो गई। पिछले 60 सालों में 16.56% आदिवासियों की संख्या पहले के मुकाबले घट गई है और घटती आदिवासी की संख्या से उनके अस्तित्व पर खतरा माना जा रहा है और इसी को लेकर आधार बनाते हुए झारखंड हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की गई और इसमें यह कहा गया कि जो आदिवासियों की संख्या है वो घटती चली जा रही है और जो मुस्लिमों की संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में आरोप ये है और ये बताया जा रहा है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठ हैं वो इन जिलों में आकर आदिवासियों के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। हिंदुस्तान के मूल मुसलमान नहीं हैं, तो एक तरह से बाहर ही हुए ना। तो अभी आपने जो कोर्ट को जो सप्लीमेंट सौंपा है, क्या है वो? देखिए, ये सेंसस है 2000 से लेके अभी तक का, जिसमें पूरा डिस्क्राइब्ड है 8 से 1200 पेज में। और जो मैंने सप्लीमेंट्री के माध्यम से, आज डेट था तो मैंने कोर्ट को दिया है और आने वाले डेट में जो अभी नेक्स्ट डेट है 12 तारीख को, उसमें मैं भी काफ़ी 2019 से 2024 में किस तरह से मतदाता सूची में जो गड़बड़ियां हुई हैं वो मैं कोर्ट को सौंपूंगा। लेकिन राज्य सरकार ने जो एफिडेविट किया है उसमें 0 इन्फिल्ट्रेशन दिखाया गया है। उसमें है कि डिप्टी कमिश्नर और एसपी चिट्ठी लिखते हैं सीईओ को और अफसर इंचार्ज को, वो लोग अपना चिट्ठी भेज देते हैं, 14 तारीख को लिखते हैं, 16 तारीख को चिट्ठी भेज देते हैं कि हमारे इन्फिल्ट्रेशन ही नहीं, 0 इन्फिल्ट्रेशन। इस पर माननीय न्यायालय ने कहा है कि यदि केंद्र सरकार का एफिडेविट आता है और ये पता चलता है कि इन्होंने फॉल्स एफिडेविट दायर किया है, तब जो अवमानना की जो कार्रवाई है वो ऑटोमेटिक जो है शुरू होगी। वहीं बीजेपी ने हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए जेएमएम सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर बीजेपी मुखर रही है, लेकिन राज्य सरकार ढीला ढाला रवैया अपनाती रही है। सरकार की जिद के कारण 6 जिलों के डीसी अब कंटेम्प्ट के दायरे में आ गए हैं। और आप बताएं, 1951 से 2011 के बीच अगर आदिवासियों की जनसंख्या 16% कम हो जाती है और मुसलमानों की जनसंख्या इसी दौरान 14% बढ़ जाती है, तो ये घुसपैठ नहीं तो और क्या है। मुख्यमंत्री जी, आपने सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण, वोट बैंक और राजनीतिक जिद के कारण 6 जिलों के डीसी पर अवमानना की तलवार लटका दी है। बढ़ते आगे और अब बात अगली खबर करेंगे। उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में युवाओं की मौत को लेकर अब बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि युवाओं की मौत कोरोना वैक्सीन से हुई है। अब इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बाबूलाल मरांडी ने हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को इस तरह से हल्की बात नहीं करनी चाहिए।
संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को थोड़ा शर्म भी आनी चाहिए, उसको समझनी चाहिए। कोविड वैक्सीन के बाद सिर्फ झारखंड में कोई उत्पाद विभाग में बहाली हो रही है ऐसा तो नहीं है, देश के कई राज्यों में बहाली हुई, सिपाहियों की बहाली हुई, वहाँ भी लोगों ने दौड़ा, वहाँ तो हमारा नहीं। केंद्रीय एजेंसी में ये सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, यहाँ तक कि सेना में भी और अग्निवीर में भी दौड़ लगाए लोगों ने, बच्चे ने, कहाँ कोई मारा। और इसके बाद भी ये बोल रहे हैं भाई जिस कोरोना वैक्सीन से देश ही नहीं, देश की तो 140 करोड़ लोगों को लगी और दुनिया के 100 ऐसे देश हैं जहां पर वैक्सीन को भेजा गया, वहां लोगों की जान माल की सुरक्षा हुई और उस पर बोल रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री हो, थोड़ा तो संभल के बात करनी चाहिए, थोड़ा समझ के बोलना चाहिए। क्या बहाली यहीं हो रही है क्या? और राज्यों में बहाली नहीं हुई है, देश में बहाली नहीं हुई है क्या? सर एक और मामला, अभी कांग्रेस लगातार यहाँ पे बैठक कर रहा है और लगातार वो कह रहा है कि कांग्रेस का कहना है कि सत्ता में वो आने के बाद फिर से बने रहने के लिए जो रणनीति है, कांग्रेस झारखंड में वजूद किस तरह से देखते हैं? चीफ सत्ता में आने के लिए कुछ भी करे, उसमें क्या दिक्कत है? हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन गलत कोई बोलता है, दुष्प्रचार करते हैं, वो गलत है। अरे कांग्रेस पार्टी के अतीत तो इस राज्य की देश की जनता देख चुकी है, इसलिए कांग्रेस आज कहाँ है? हाशिए पर कांग्रेस है। और अगली खबर आपको ढुल्लू महतो से जुड़ी हुई बताते हैं। धनबाद के बीजेपी सांसद ने बोकारो सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला प्रशासन पर जमकर हमला बोला है। जिला प्रशासन को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार से बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है और धार्मिक मामले में दखल दिया जा रहा है, वो कहीं से भी उचित नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं के पर टारगेट लगाने का काम किया जा रहा है और तरह तरह का परेशानी, तरह तरह का हथकंडा अपनाकर तरह तरह का विवाद में डालने का भी प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रशासन से उनके लेकर विशेष रूप से बात करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने के चलते एक बड़ी घटना घटी। घटना घटने के बाद बहुत बड़ा एक बड़े बड़े क्रिमिनलों के समक्ष बड़े बड़े हथियार बरामद हुआ और इसका जांच एनआईए जांच होना चाहिए। गोड्डा में कार्यक्रम के दौरान मंच पर कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह फपक कर रोने लगी। बता दें कि शिक्षक दिवस के मौके पर कृषि मंत्री एक सरकारी स्कूल में पहुंची थी। जब उनको कार्यक्रम में उनके पिता की तस्वीर भेंट की गई तो इस दौरान वो भावुक हो गई। मंत्री दीपिका पांडे ने बताया कि हाल ही में मैंने अपने पिता को खोया है और अचानक उनकी तस्वीर मुझे भेंट की गई तो मेरे लिए ये भावुक क्षण था। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं दीपिका पांडे सिंह को जैसे ही उनके पिता की तस्वीर भेंट की जाती है वो भावुक हो जाती हैं, रोने लग जाती हैं। और उन्होंने बताया भी कि जब उन्हें कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने पिता को खोया है और ऐसे में अचानक जब उनके सामने उनकी तस्वीर भेंट की गई तो उनके लिए भावुक पल हो गया। शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दीपिका पांडे सिंह आज पहुंची भी थी और देखिए किस तरीके से वो अपने पिता को याद कर रो रही हैं। और आज पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है तो रांची में आकलन परीक्षा पास प्रशिक्षित पारा शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री के आवास के सामने धरना प्रदर्शन किया और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। अध्यक्ष ऋषिकांत तिवारी ने मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। शिक्षकों ने कहा कि बिहार के तर्ज पर हम लोगों को भी वेतनमान दिया जाए। के साथ अन्याय हो रहा है। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि आकलन को भी जेटेट के समतुल्य मानदेय किया जाए, मानदेय बराबर किया जाए। हम शिक्षकों को आपस में लड़ाया न जाए। हम सारे लोग वही कार्य करते हैं, 9 बजे से 3 बजे तक पढ़ाने का कार्य करते हैं और मानदेय हमको मिल रहा है तो मानदेय में इतना बड़ा अंतर न किया जाए। आकलन पास को भी जेटेट के समतुल्य मानदेय दिया जाए। झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने 10 से 12 सितंबर तक अचानक छुट्टी पर जाने का ऐलान कर दिया। राज्य सरकार से नाराज सचिवालय संघ से जुड़े करीब 1000 कर्मी
3 दिन तक काम नहीं करेंगे। अब संघ के अध्यक्ष का कहना है कि 1.5 साल से उप सचिव और संयुक्त सचिव के पद सृजन का मामला लंबित है और अगर राज्य सरकार और कार्मिक विभाग इस पर गंभीरता से विचार नहीं करती है तो भविष्य में बड़े आंदोलन भी करेंगे। हम लोगों को बहुत सी लंबित मांगे हैं, जिसमें संयुक्त सचिव और उप सचिव के पद सृजन का मामला विचाराधीन है विगत 1.5 साल से, और उस पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन के पश्चात भी कार्मिक विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। दूसरा मामला है हम लोगों का कलावधि में 3286 एक सरकार का संकल्प है, उसको हम लोगों के नियमावली में लागू कराना है। हम लोगों के नियमावली में वो चीज़ लागू नहीं है। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से आम लोगों को जोड़ने के लिए आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसे लेकर पाकुड़ में पंचायत स्तरीय शिविर भी लगाया गया, जिसमें डीसी मृत्युंजय कुमार बरनवाल ने बताया कि अभी तक 30,000 से ज्यादा आवेदन मिले हैं और 4,000 से ज्यादा समस्या का निदान भी कर लिया गया है। तो का टोटल 31,000 से ज्यादा आवेदन हमारे पास आ चुके हैं और जिसमें पिछले 6 दिन की बात कर रहा हूँ, 31,000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं और उसमें 4,000 से ज्यादा आवेदन ऑलरेडी उसका निष्पादन भी हो चुका है। रांची में राजकीय उच्च और मध्य विद्यालय में लाखों की सामान की चोरी की घटना सामने आई है। वारदात को अंजाम देने के बाद चोरों ने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लिखा, हम चोर नहीं हैं, जरूरत है इसलिए ले जा रहे हैं। चोरों ने मध्य विद्यालय से 30 टैब, 2 शिक्षकों के अटेंडेंस का टैब और 12,000 रुपए की चोरी भी कर ली। घटना से दुखी शिक्षक आज शिक्षक दिवस भी नहीं मना रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। एक तरफ जहां शिक्षक दिवस का हर तरफ उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं इस वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे राजकीय कृत मध्य विद्यालय बीआईटी मिश्रा। यहाँ पर चोरों ने एक नायाब चोरी की है। चोरों के द्वारा यहाँ पर जो भी टैब थे, जो बाथरूम के वॉशरूम के नल हैं, उसकी चोरी की गई है। तो साथ ही पैसों की भी जो चोरी है वो की गई है। इसके साथ ही जो चोरों ने यहाँ पर कारनामा किया है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम लोग चोर नहीं हैं, चोर हैं, किसी की अनुमति नहीं चाहिए, किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति प्रवेश नहीं करना है। उसके बाद लिखा हुआ है कि हम ज़रूरतमंद हैं और इसलिए हम यहाँ से सामान ले जा रहे हैं। गोदरेज खुला हुआ है, दोनों गोदरेज, और इसमें का हम लोग को 30 टैब गवर्नमेंट दी थी, उस 30 टैब लेके चला गया उन लोग। 30 टैब से बच्चों की पढ़ाई हो रही थी, उसमें सभी बच्चों का नाम भी लिखा हुआ टैब में। और हम लोग जो अटेंडेंस बनाते थे वो 3 टैब था हम लोगों के पास, वो तीनों टैब लेके चला गया। अटेंडेंस साथ पैसे भी हम लोग का वहाँ, हम लोग मिड डे मील का कुछ रखते हैं, हमेशा ज़रूरत पड़ते ही रहता है, कभी कुछ कभी कुछ, तो हम लोग मिड डे मील का पैसा भी पूरा डब्बा को हम दिखाएंगे सर आपको, अभी पूरा डब्बा तक को खंगाल के लेके चला गया है। तो बहुत तकलीफ़ हुई, दिली तकलीफ़ हुई कि मतलब हम लोग, इसलिए हम लोग नहीं बनाए टीचर्स। फिलहाल पुलिस भी मामले की जाँच कर रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में कब तक चोरों की गिरफ्तारी होती है और ऐसे चोरों को सख्त से सख्त सज़ा और जल्द से जल्द सज़ा कब तक पुलिस दिला पाती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। हम लोग का प्रैक्टिकल का सामान है और साइंस लैब का, उसको तितर बितर कर दिया गया, और जो गेम का सामान था बक्सा में, उसका ताला को भी तोड़ा गया और उसका कुछ सामान को भी तितर बितर करके कुछ को ले गया। हमारे विद्यालय का शिक्षक सदन जो सामग्री संधारण कक्ष भी है उसका ताला टूटा हुआ था। उसके बाद विद्यालय के प्राचार्य महोदया का कक्ष भी तोड़ने का प्रयास किया गया, विद्यालय का कार्यालय कक्ष का भी तोड़ने का प्रयास किया गया। हमारे भंडार गृह से प्रयोगशाला का सामग्रियां और खेल से संबंधित कुछ वस्तुओं की चोरी उन अज्ञात लोगों के द्वारा किया गया। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड के सिद्धवार गांव के अंडरपास के नीचे पानी भरा हुआ है, जिससे गांव के लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। चालकों को पानी के बीच से रास्ते का पता नहीं चल रहा, जिससे लोग लगातार दुर्घटना के शिकार हो जा रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान।
मैं मौजूद हूँ पतरातू प्रखंड के सिधवार गांव में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये सिधवार गांव जाने का रेलवे का अंडरपास बना हुआ है। लेकिन देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर रेलवे अंडरपास के नीचे में यहाँ पर घुटने से ऊपर पानी भरा हुआ है। यहाँ पर आने जाने में लोगों को परेशानी होती है। कुछ गांव के लोग हैं जिनसे हम सीधे बात करेंगे कि क्या क्या परेशानी होती है। आपका क्या नाम है? आपका? जी, मेरा नाम राजू बेदिया है। क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है, यहाँ थाना से ऊपर तक पानी भर जाता है, तो पैदल आने जाने में गिर जाते हैं। अच्छा। हाथ पैर टूटने की संभावना बढ़ जाती है। और बाइक से भी आते हैं तो बाइक वाला भी गिर जाता है, जैसे कई लोगों का दुर्घटना हो चुका है। अच्छा, तो ये ठेवना से ऊपर पानी भर जाता है? जी। तो बच्चा लोग को भी दिक्कत होगा स्कूल का? जी, बच्चा लोग को भी दिक्कत तो पैदल आदमी कैसे पार करता है? किसी तरह पार हो जाते हैं, इसी तरह। अच्छा, ऐसे पार कर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर नज़ारा। एक व्यक्ति और हैं जो यहाँ ऑटो चलाते हैं। क्या आपका नाम है? अब्बास अंसारी। क्या दिक्कत है? ये इसमें रोड में बहुत दिक्कत है सर। हम लोग पैदल भी जब बारिश होता है तो इसमें नहीं चल पाते हैं, बंद हो जाता है। गाड़ी लेके जाता है तो गाड़ी पूरा डूब जाता है, 2.5 से 3 फीट पानी इसमें हो जाता है। तो पैदल वाला कैसे जाता है? पैदल वाला लास्ट में रेल खड़ा भी रहता है तो एक चक्कर घूमता है ऊपर ऊपर धीरे धीरे, और पास होता है 1 घंटा से। ऐसे में जो सिधवार का जो रेलवे का अंडरपास है, ये पानी से लबालब भर जाता है। जब बारिश तेज होती है तो आवाजाही भी यहाँ पर बंद हो जाता है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। गढ़वा के दक्षिणी वन क्षेत्र के गांव में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात 40 हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाते हुए 6 से ज्यादा किसानों की 10 एकड़ में लगी फसल को रौंद दिया। पीड़ित किसानों ने जल्द से जल्द विभाग से मुआवजे की मांग की है। ग्रामीणों ने टॉर्च और मशाल जलाकर हाथियों के झुंड को खुद ही खदेड़ा, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। अच्छा, किधर से आप लोग किधर खदेड़ दिए हैं? पूर्वे से पश्चिम में कर दिए। अच्छा, गांव मुरली से। अच्छा, सुबह से ही आप लोग हाथी खदेड़ रहे हैं? 20 को बच्चा। मुरली गांव में कब आया था हाथी? कल 4 बजे के आसपास में आया था। 4 बजे रात भर मुरली में खेती को दहस नहस किया। रात भर दिया बाती जलाए, तब तक भी भागा नहीं। खेती को बहुत तहस नहस कर दिया है। राजधानी रांची में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। सोना चांदी गहने साफ करने का झांसा देकर ठगी करने वाला गिरोह एक बार फिर से सक्रिय हो गया है और इस गिरोह ने चुटिया थाना क्षेत्र में लाखों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। ठग एक महिला से सोना चमकाने के नाम पर कंगन और गले का हार लेकर फरार हो गए। हालांकि दोनों ठगों का चेहरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सोना साफ करने वाला पाउडर के नाम पर इनके हाथ से 2 कंगन, एक सोने का चेन और एक अंगूठी ये लिया और साफ करने के नाम पर किस प्रकार से वो हेरा फेरी किया। एक पॉकेट पुइया में प्लास्टिक के पैकेट में हमको एक पाउडर में डाल करके इनको दिया कि इसको 10 मिनट बाद खोल लीजिएगा, और उसके बाद वो लोग चला गए। इनसे पूछे कि दे दे अंगूठिया, तो बोला दे दीजिए, साफ कर रहा है कर देगा। वो दे दिए। उसके बाद बोलता है कि गाला वाला दीजिए ना, कि नहीं नाक वाला मांग रहे, तो बोलता नहीं गाला वाला, कि नहीं गाला वाला नहीं देंगे। तो क्या है, पाउडर लिया रहे ऐसे गलवा में लगा दिया, लगाने के बाद पीछे से हुक खोल लिया है। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।